बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आई एम ख्वाजा मोहसिन इनाम। स्टूडेंट्स, ये लेक्चर पिछले लेक्चर की कंटिन्यूशन है। इसमें हम एक्सरसाइज 6.4 का प्रॉब्लम नंबर 1 कंप्लीट करेंगे। आइए शुरू करते हैं। स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर के शुरू में हमने डिस्कस किया था कि जब भी आपको किसी पैराबोला की इक्वेशन गिवन हो और आपको उसके एलिमेंट्स मालूम करने के लिए कहा जाए तो आप पर फर्ज होगा कि आप पहले जजमेंट करें। जजमेंट किस बात की? आप जज करें कि वो राइटवर्ड ओपन पैराबोला है या लेफ्टवर्ड ओपन पैराबोला है, वो अपवर्ड ओपन पैराबोला है या डाउनवर्ड ओपन पैराबोला है, या वो इन चारों केसेस में से कोई नहीं है बल्कि एक रोटेटेड पैराबोला है। ये जजमेंट आपने सबसे पहले परफॉर्म करनी है। मैंने आपको बताया था कि अगर किसी इक्वेशन के अंदर, किसी पैराबोला की इक्वेशन के अंदर एक्स वाई टर्म मौजूद हो तो इसका मतलब ये होता है कि वो रोटेटेड पैराबोला है। हमारे केस में यानी हमारे प्रॉब्लम नंबर 1 के 10 पार्ट्स के अंदर किसी भी इक्वेशन में एक्स वाई टर्म मौजूद नहीं है। सो हमारे तमाम पैराबोलाज स्टैंडर्ड पैराबोलाज हैं, यानी इनमें से कोई भी रोटेटेड पैराबोला नहीं है। लास्ट लेक्चर में हमने फर्स्ट 4 पार्ट्स डिस्कस किए। उन फर्स्ट 4 पार्ट्स की इक्वेशंस के अंदर यानी पैराबोलाज की इक्वेशंस के अंदर कांस्टेंट टर्म मिसिंग थी, कांस्टेंट की वैल्यू 0 थी। यानी कांस्टेंट की वैल्यू 0 होने का मतलब मैंने आपको बताया था कि पैराबोला का वर्टेक्स ओरिजिन पर होगा। स्टूडेंट्स, इन तमाम पार्ट्स में अगर आप ऑब्जर्व करें तो आपको कांस्टेंट की वैल्यू नजर आएगी। यहां पर आपको नजर आ रहा है कांस्टेंट, यहां पर नजर आ रहा है, यानी कांस्टेंट 0 नहीं है। यहां पर भी आपको कांस्टेंट नजर आ रहा है, यहां पर भी, यहां पर भी, अगेन यहां पर भी। इसका मतलब यह है कि ये तमाम पैराबोलाज ऐसे हैं जिनका वर्टेक्स ओरिजिन पर नहीं है। स्टूडेंट्स, मेथड में कोई चेंज नहीं है, एग्जैक्टली वही मेथड है जो हमने लास्ट लेक्चर के प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में यूज किया। एग्जैक्टली सेम पैटर्न पर हमने चलना है। यानी सबसे पहले अगर हम थिंकिंग प्रोसेस की बात करें तो अगेन वही बात, आपने जजमेंट करनी है। जब आपने जजमेंट कर ली तो आपने ये करना है कि चाहे वर्टेक्स ओरिजिन पर हो या ना हो, आपने एक रफ में पैराबोला बना लेना है। मैं आपके लिए सॉल्व करने जा रहा हूं अभी पार्ट 8। पार्ट 8 की हमने जजमेंट परफॉर्म की थी, ये अपवर्ड ओपन पैराबोला है। मैंने एक अपवर्ड ओपन पैराबोला बना लिया जिसका वर्टेक्स ओरिजिन पर है। हालांकि इसका वर्टेक्स ओरिजिन पर नहीं है, लेकिन आपने जो अपना पैराबोला बनाना है उसकी ओपनिंग को आपने यहां पर करेक्ट बनाना है। वर्टेक्स ओरिजिन पर हो ना हो, आपने ऐसा ही बनाना है जैसा वर्टेक्स ओरिजिन पर है। इससे फायदा क्या है? इससे स्टूडेंट्स आपको फार्मूलाज रिकॉल करने में बहुत आसानी होगी। अब फार्मूलाज रिकॉल करने में कैसे आसानी होगी? स्टूडेंट्स, अगर आप इसको देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि इसका फोकस कहां पर है। इसका फोकस आप जानते हैं कि यहां नहीं होगा, यहां नहीं होगा, यहां नहीं होगा, बल्कि इस लाइन पर होगा, यानी पॉजिटिव वाई एक्सिस पर कहीं पर होगा। मैं फर्ज करता हूं कि इसका फोकस जो है वो यहां पर है। अब स्टूडेंट्स, फोकस का एक्स कोऑर्डिनेट क्या होगा? शाबाश जी, फोकस चूंकि वाई एक्सिस पर है सो एक्स कोऑर्डिनेट इसका 0 होगा। आप इसके फोकस के कोऑर्डिनेट्स लिख लें, मैं यहां पर लिखता हूं। फोकस के कोऑर्डिनेट्स आ गए 0 और इसका वाई कोऑर्डिनेट, ये स्टूडेंट्स हमारा है वर्टेक्स। वर्टेक्स से लेकर फोकस तक का डिस्टेंस क्या कहलाता है? शाबाश, कोई भी पैराबोला हो, कोई भी, चाहे इवन रोटेटेड पैराबोला हो, वर्टेक्स से लेकर फोकस तक का डिस्टेंस है उसे हम ए से डिनोट करते हैं। यानी ये जो डिस्टेंस है ये ए है। अब आप यहां से यहां तक ए यूनिट्स ऊपर आए, इसका मतलब है कि यहां पर वाई वैल्यू जो होगी वो ए होगी। ये स्टूडेंट्स हमारे पास आ गए फोकस के कोऑर्डिनेट्स। अब स्टूडेंट्स, वर्टेक्स आप देख ही चुके हैं कि ये हमारा ओरिजिन पर है। अब आप आ जाएं डायरेक्ट्रिक्स लाइन पर। स्टूडेंट्स, वर्टेक्स से लेकर डायरेक्ट्रिक्स तक का डिस्टेंस भी ए यूनिट्स होता है, लेकिन फोकस के अपोजिट साइड पर। अब यहां पर आप आ गए नीचे, ए यूनिट्स डिस्टेंस पर नीचे। अब यहां पर y की वैल्यू क्या है? शाबाश, नेगेटिव वाई एक्सिस पर है आप। यहां पर y की वैल्यू -a। स्टूडेंट्स, ये आपकी डायरेक्ट्रिक्स लाइन, तो यहां पर हमारी जो डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन आ गई वो आ गई y इज इक्वल टू -a। ये हमारा डायरेक्ट्रिक्स y इज इक्वल टू -a। अब स्टूडेंट्स बात करते हैं एक्सिस ऑफ पैराबोला की। एक्सिस क्या है? एक ऐसी लाइन जो फोकस और वर्टेक्स से पास करे, या एक ऐसी लाइन जो फोकस से पास करे और डायरेक्ट्रिक्स पर परपेंडिकुलर हो, या वर्टेक्स से पास करे और डायरेक्ट्रिक्स पर परपेंडिकुलर हो। यहां पर ये है हमारी लाइन। अब स्टूडेंट्स, ये जो लाइन है ये क्या है? ये वाई एक्सिस है। वाई एक्सिस की इक्वेशन क्या होती है? द आंसर इज x इज इक्वल टू 0। चूंकि वाई एक्सिस पर x की वैल्यू 0 रहती है, सो
इसकी इक्वेशन आ गई x इज इक्वल टू 0। अब स्टूडेंट्स बात करते हैं लेटेस्ट रेक्टम की इक्वेशन की। लेटेस्ट रेक्टम होता क्या है? शाबाश, एक ऐसा फोकल कॉर्ड जो कि एक्सिस ऑफ पैराबोला के परपेंडिकुलर होता है। एक ऐसा फोकल कॉर्ड। अब कॉर्ड क्या है? अ लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग एनी टू डिस्टिंक्ट पॉइंट्स ऑफ अ कर्व। कॉर्ड सिर्फ सर्कल का नहीं होता, किसी भी कर्व का कॉर्ड हो सकता है। दो डिस्टिंक्ट पॉइंट्स को अगर आप ज्वाइन कर दें किसी भी कर्व के, तो आप उस लाइन सेगमेंट को कॉर्ड का नाम देते हैं। अब पैराबोला के केस में आप इनफाइनाइट नंबर ऑफ कॉर्ड्स ड्रॉ कर सकते हैं। एक ऐसा कॉर्ड जो फोकस से पास करे वो फोकल कॉर्ड कहलाता है। आप इनफाइनाइट नंबर ऑफ फोकल कॉर्ड्स ड्रॉ कर सकते हैं, लेकिन एक फोकल कॉर्ड ऐसा होगा जो कि एक्सिस ऑफ पैराबोला पर परपेंडिकुलर होगा। उस कॉर्ड को, उस फोकल कॉर्ड को बुनियादी तौर पर लेटेस्ट रेक्टम का नाम दिया जाता है। यानी अगर मैं यहां पर ड्रॉ करूं लेटेस्ट रेक्टम, एक और बात हमेशा याद रखें, आपके डायरेक्ट्रिक्स के पैरेलल होता है हमेशा। यहां से स्टूडेंट्स पास किया फोकस से लेटेस्ट रेक्टम, ये मैंने ड्रॉ कर दिया। अब ये एक हॉरिजॉन्टल लाइन है। हॉरिजॉन्टल लाइन की इक्वेशन आप जानते हैं y इज इक्वल टू कांस्टेंट होती है। इस पर y की वैल्यू कांस्टेंट रहती है। अब इस लाइन पर y की वैल्यू क्या है? शाबाश, ये लाइन यहां से पास करी, यहां पर y की वैल्यू है a। सो इस लाइन की इक्वेशन है y इज इक्वल टू a। अब स्टूडेंट्स, ये हमारे पास फोकस, ये वर्टेक्स, ये डायरेक्ट्रिक्स, ये हमारे पास एक्सिस की इक्वेशन और ये लेटेस्ट रेक्टम की इक्वेशन आ गई। स्टूडेंट्स, ये हमने सिंपलेस्ट रिकॉल किया कंसेप्चुअली। इनफैक्ट मैं ये चाहता हूं कि आप रट्टा ना मारें फार्मूलाज को। आप जब आपके सामने प्रॉब्लम आए, आप फौरन आप इस तरह से एक रफ पैराबोला बनाएं जो आपको रिक्वायर्ड है, जो आपका पैराबोला है। ये हमारा अपवर्ड पैराबोला है जो हम सॉल्व करने जा रहे हैं, सो हमने वो अपवर्ड पैराबोला बनाया। जैसे आप बनाएंगे, कंसेप्चुअली स्पीकिंग आपको तमाम फार्मूलाज याद आ जाएंगे। अब आप क्या करें? अब स्टूडेंट्स, आप x की वैल्यू के अंदर h और y की वैल्यू के अंदर k ऐड कर दें। अब यह करने के बाद क्या होगा? x की वैल्यू में h और y की वैल्यू में k ऐड कर दें। हमारा जो फोकस है वो बन जाएगा h प्लस 0 इज h और यहां पर a प्लस k। h और k जानते हैं आपके, ये वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट्स होते हैं जनरली स्पीकिंग। सर्कल में जब हमने बात की थी वहां पर सेंटर के कोऑर्डिनेट्स है, यहां पर वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट्स हैं। यहां पर h और k ऐड किया तो ये आ गया हमारा वर्टेक्स। यहां पर y की वैल्यू में k ऐड होगा। y इज इक्वल टू माइनस a प्लस k। ये हमारे पास डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन आ गई। एक्सिस की इक्वेशन हमारी बन जाएगी x इज इक्वल टू, x की चूंकि ये वैल्यू है 0, सो 0 में h ऐड हो जाएगा और यहां पर k ऐड हो जाएगा, a प्लस k। अब स्टूडेंट्स, अगर हमारा जो पैराबोला है उसका वर्टेक्स वाकई ओरिजिन पर हुआ तो क्या होगा? h और k 0 हो जाएंगे। h और k 0 होने से आप वापस इन्हीं वैल्यूज के ऊपर आ जाएंगे, इन्हीं फार्मूलाज के ऊपर आ जाएंगे। और अगर h और k की वैल्यूज नॉन जीरो हुई तो आपके जो है तमाम वैल्यूज आपकी उस हिसाब से रीडिफाइन हो जाएंगी। आइए स्टूडेंट्स, अब हम इस पार्ट को यानी पार्ट 8 को सॉल्व करते हैं। अब यहां पर मैं आपको एक और बात भी बता दूं कि आपने देखना है कि अगर आपके पास एक्स स्क्वायर टर्म मौजूद है इक्वेशन के अंदर तो आपने एक्स के लिए स्क्वायर कंप्लीट करना है, और अगर वाई स्क्वायर टर्म मौजूद है तो आपने वाई के लिए स्क्वायर कंप्लीट करना है। और एक्स स्क्वायर या वाई स्क्वायर जो टर्म है उसके कोएफिशिएंट को 1 होना चाहिए। अब यहां पर एक्स स्क्वायर टर्म है, इसका कोएफिशिएंट 1 है। गुड, ये इस वक्त हमारे पास आइडियल यानी कंडीशन में मौजूद है, हम इसका प्रोसेस शुरू कर सकते हैं। अब ये हमारे पास एक्स का स्क्वायर कंप्लीट है। अगर आप स्क्वायर ओपन करेंगे तो एक्स स्क्वायर का जो कोएफिशिएंट आएगा वो 1 आएगा। ये भी इस वक्त परफेक्ट जो है हमारे स्टैंडर्ड फॉर्म में इस वक्त मौजूद है। आप इसे कंपेयर कर सकते हैं x माइनस एच होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4a इंटू वाई माइनस के साथ। अब ये हमारे पास इस वक्त स्टैंडर्ड फॉर्म में नजर नहीं है, ये भी नहीं है और ये भी नहीं है। इसीलिए मैंने आज सोचा है कि मैं आपके लिए पार्ट 8 और पार्ट 9 सॉल्व करूंगा। इन दो पार्ट्स को सॉल्व करने के बाद आपको किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने में कोई मसला नहीं होगा। आइए अब इसका सॉल्यूशन देखते हैं। गिवन इक्वेशन इज y is equal to 6x square
-1। स्टूडेंट्स, हमने x के लिए स्क्वायर कंप्लीट करना है और x स्क्वायर के कोएफिशिएंट को 1 बनाना है। अब स्टूडेंट्स, x स्क्वायर के कोएफिशिएंट को 1 बनाने के लिए मैं क्या करूंगा, मैं 1 को दूसरी तरफ शिफ्ट कर देता हूं, यानी 6x स्क्वायर इज इक्वल टू y+1। अब 6 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी तरफ जाकर डिवाइड होगा, x स्क्वायर इज इक्वल टू 1/6 इंटू y+1। अब स्टूडेंट्स, ये हमारी इक्वेशन ये इस शक्ल में आ चुकी है। आप इस शक्ल में इसे समझ लें या इस शक्ल में समझ लें, ये हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म बन चुकी है। अब हम यहां पर लिखेंगे, बाय ऑब्जर्विंग द इक्वेशन, ये जो जजमेंट है कि किस टाइप का प्रॉब्लम, ये बड़ी डिटेल में मैंने लास्ट लेक्चर में डिस्कस की। लास्ट लेक्चर को आप दोबारा देख सकते हैं अगर आपने नहीं देखा। बाय ऑब्जर्विंग द इक्वेशन we knew that it is an upward open parabola. So comparing it with स्टैंडर्ड इक्वेशन, इसे स्टैंडर्ड इक्वेशन के साथ कंपेयर करते हैं। अब अपवर्ड ओपन पैराबोला की स्टैंडर्ड इक्वेशन x माइनस एच होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4a इंटू y माइनस के। स्टूडेंट्स, आपको h, a और k ये 3 वैल्यूज रिक्वायर्ड होती हैं और आपका काम शुरू हो जाता है। स्टूडेंट्स, यहां पर अगर आप इसे इसके साथ कंपेयर करें तो h की वैल्यू बनती है 0, k की वैल्यू स्टूडेंट्स क्या बन रही है, शाबाश जी, k की वैल्यू इनफैक्ट -k +1 के इक्वल है, तो k की वैल्यू आ जाएगी -1। 4a की वैल्यू 1/6। अब स्टूडेंट्स जरा ये भी बताएं कि 4a किस चीज को रिप्रेजेंट करता है, शाबाश, पैराबोला में 4a लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम को रिप्रेजेंट करता है। सो ये हमारे इस पैराबोला की जो लेटेस्ट रेक्टम की लेंथ है वो है 1/6। a की वैल्यू स्टूडेंट्स यहां से आ गई 1/24। इन वैल्यूज को जरा थोड़ी रिस्पेक्ट दे देते हैं, इन्होंने अभी हमारे बहुत काम आना है। हमारे तमाम फार्मूलाज के अंदर यही 3 वैल्यूज इन्वॉल्व हैं। अब स्टूडेंट्स हम 1 बाय 1 एलिमेंट्स मालूम करते हैं। सबसे पहले है वर्टेक्स, हम यहां हेडिंग देंगे वर्टेक्स। सिंस वर्टेक्स हमारे पास होता है, ये हमने यहां पर बात की थी कि वर्टेक्स होता है h, k। सो h की स्टूडेंट्स हमारे पास वैल्यू है 0 और k की वैल्यू है -1। ये स्टूडेंट्स आ गया हमारे पास वर्टेक्स। नेक्स्ट स्टूडेंट्स फोकस। यकीनन आप जब सॉल्व कर रहे होंगे तो आप रेड कलर यूज नहीं करेंगे क्योंकि आपको एग्जाम में ये अलाउड नहीं होता। फोकस, फोकस स्टूडेंट्स हम पहले लिखेंगे कि फोकस के कोऑर्डिनेट्स क्या हैं। अपवर्ड ओपन पैराबोला केस में फोकस हमारे पास होता है स्टूडेंट्स, अपवर्ड ओपन केस में h, a प्लस k, ये स्टूडेंट्स फोकस के कोऑर्डिनेट्स। अब इसमें वैल्यूज पुट करेंगे। h की वैल्यू स्टूडेंट्स हमारे पास है 0, a की वैल्यू हमारे पास है 1/24 और k की वैल्यू है -1। अब स्टूडेंट्स इसे हमने सिंप्लीफाई करना है। फोकस हमारे पास आ गया 0, 24 इंटू 1 इज 24, -24 प्लस 1 इज -23, -23/24। अब स्टूडेंट्स एक बात ऑब्जर्व करें, हमारा वर्टेक्स और फोकस
ये एक्सिस के ऊपर होते हैं दोनों। अब दोनों में एब्सिसा सेम है। जब भी दो पॉइंट्स वर्टिकल लाइन पर होते हैं तो उनका एब्सिसा सेम होता है, या जब एब्सिसा सेम हो तो हम कहते हैं कि वो दोनों वर्टिकल लाइन पर मौजूद हैं। अब उस वर्टिकल लाइन की इक्वेशन बुनियादी तौर पर यही होगी। अब स्टूडेंट्स हमने मालूम करना है बुनियादी तौर पर डायरेक्ट्रिक्स। सिंस डायरेक्ट्रिक्स का हमारे पास फॉर्मूला बना था अपवर्ड ओपन पैराबोला केस में y इज इक्वल टू माइनस ए प्लस के। सो इसमें वैल्यूज पुट करते हैं। y इज इक्वल टू -1/24 a की वैल्यू प्लस k की वैल्यू स्टूडेंट्स हमारे पास है -1। अब ये भी इनफैक्ट अगर हम इसे सिंप्लीफाई कर लें, -1/24 -1, अब 24 इंटू -1 इज -24, -24 -1 इज -25, -25/24। इसे जनरल फॉर्म में लिखेंगे हम हमेशा y प्लस 25/24 इज इक्वल टू 0। ये स्टूडेंट्स हमारे पास डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन आ गई। अब जो हमसे पूछा गया था वो तो मुकम्मल हो चुका है, लेकिन हम दो मजीद एलिमेंट्स मालूम कर देंगे ताकि आपको कंप्लीट एनालिसिस करना आ जाए। हम अब बात करेंगे एक्सिस की और लेटेस्ट रेक्टम की। डायरेक्ट्रिक्स के बाद एक्सिस। एक्सिस की इक्वेशन की अभी हमने बात की थी कि चूंकि एक्सिस के ऊपर वर्टेक्स और फोकस होते हैं, और वर्टेक्स और फोकस को जब हम देखते हैं तो दोनों में एब्सिसा सेम है। इसका मतलब है कि हमारा जो एक्सिस है ये एक वर्टिकल लाइन है। जब भी दो पॉइंट्स का एब्सिसा सेम होता है तो वो एक वर्टिकल लाइन पर होते हैं। इन दोनों में एब्सिसा की वैल्यू है 0। सो x इज इक्वल टू 0 हमारे एक्सिस की इक्वेशन है। हमने जो फॉर्मूला इसका बनाया था वो है x इज इक्वल टू h। उसके मुताबिक भी देखते हैं, h की वैल्यू स्टूडेंट्स हमारे पास थी 0। x इज इक्वल टू 0 हमारे फॉर्मूला के अकॉर्डिंग भी हमारा आंसर आ गया। ये हमारे एक्सिस की इक्वेशन आ गई। इसे एक्सिस ऑफ सिमेट्री भी कहा जाता है। अब स्टूडेंट्स लेटेस्ट रेक्टम। लेटेस्ट रेक्टम की स्टूडेंट्स इक्वेशन हमने इसकी बनाई थी y इज इक्वल टू a प्लस के। a की वैल्यू 1/24 और k की वैल्यू है -1। 24 इंटू -1 इज -24, -24 प्लस 1 -23, -23/24। तो ये बन गया y प्लस 23/24 इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास स्टूडेंट्स आ गई इक्वेशन लेटेस्ट रेक्टम की। और लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम हमने शुरू में ही बात कर ली थी कि वो 4a के इक्वल होती है, और ये वैल्यू हमने मालूम कर ली थी। लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम इज इक्वल टू 4a, दैट इज 4a की वैल्यू स्टूडेंट्स हमने शुरू में ही बात की थी, दैट वाज 1/6। ये स्टूडेंट्स आ गई लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम। अब हमने ग्राफ स्केचिंग करनी है। ग्राफ स्केचिंग में सबसे पहले स्टूडेंट्स हमारा आएगा टेबल। स्टूडेंट्स टेबल में आप उसी तरह से जिस तरह हमने लास्ट लेक्चर में बात की, दो कॉलम बनाएंगे, एक x और एक y। सबसे पहला पॉइंट जो आप टेबल में लिखेंगे वो है आपका वर्टेक्स। स्टूडेंट्स हमने जो यहां पर वर्टेक्स मालूम किया, वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट्स हैं 0, -1, यानी x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू -1। अब स्टूडेंट्स ये किस टाइप का पैराबोला है? द आंसर इज ये अपवर्ड पैराबोला है। अब स्टूडेंट्स अपवर्ड पैराबोला है तो हम यहां पर y की वैल्यूज को चेंज करेंगे। अब वर्टेक्स में y की वैल्यू है -1। आप फर्दर 4 पॉइंट्स ले लें। वैसे आप जितने ज्यादा पॉइंट्स लेंगे उतना रिफाइंड पैराबोला ड्रॉ होगा, लेकिन मैंने आपको रिकमेंड किया था कि 4 पॉइंट्स इनफ होंगे। आप -1 के बाद आप वैल्यू ले लें, यानी आपने ऊपर की तरफ जाना है। -1 के बाद y की वैल्यू 0, फिर 1, फिर 2, फिर 3, यानी ये 4 वैल्यूज y की।
इन 4 वैल्यूज के अगेंस्ट इनफैक्ट x की आपको हर वैल्यू के अगेंस्ट दो वैल्यूज मिलेंगी। ये 0 के अगेंस्ट 2 वैल्यूज, ये 1 के अगेंस्ट 2 वैल्यूज, 2 के अगेंस्ट 2 वैल्यूज और 3 के अगेंस्ट 2 वैल्यूज। यानी टोटल पॉइंट्स आपके पास हो गए 9, एक वर्टेक्स और फर्दर आपने 8 पॉइंट्स कैलकुलेट कर लिए। स्टूडेंट्स आप आ जाए XY प्लेन पर, इन 9 पॉइंट्स को आप लोकेट करके डॉट्स लगा दें और देन एक स्मूथ कर्व के जरिए इन्हें ज्वाइन कर दें, दोनों साइड्स पर एरोहेड बना दें। स्टूडेंट्स ये आपका पैराबोला मुकम्मल हुआ। अब आप फोकस को यहां पर मेंशन कर दें, वर्टेक्स को मेंशन कर दें और इसी तरह से डायरेक्ट्रिक्स की लाइन ड्रॉ करके आप उसकी इक्वेशन साथ लिख दें। स्टूडेंट्स ये हमने बड़ी खूबसूरती के साथ मुकम्मल पैराबोला ड्रॉ कर दिया। स्टूडेंट्स बढ़ते हैं पार्ट 9 की जानिब। स्टूडेंट्स हम सॉल्व करने जा रहे हैं 9th पार्ट। स्टूडेंट्स 9th पार्ट की हमने लास्ट लेक्चर के शुरू में जजमेंट की थी कि ये राइट वर्ड ओपन पैराबोला है। सो आप राइट वर्ड ओपन पैराबोला बना लें जिसका वर्टेक्स ओरिजिन पर हो, चाहे इसका वर्टेक्स ओरिजिन पर नहीं है, लेकिन आपने जो अपने फार्मूलाज रिकॉल करने हैं कंसेप्चुअली स्पीकिंग, उसके लिए आपको वर्टेक्स ओरिजिन पर ही रखना है। स्टूडेंट्स आप जैसे ही पैराबोला ड्रॉ करेंगे आपको फार्मूलाज याद आना शुरू हो जाएंगे। स्टूडेंट्स आप जानते हैं कि जो फोकस है वो कुछ यहां पर होता है, यानी इस लाइन पर होगा। हम फर्ज करते हैं कि फोकस है यहां पर। अब स्टूडेंट्स इस पॉइंट पर y कोऑर्डिनेट क्या होगा? चूंकि फोकस x एक्सिस पर है सो y कोऑर्डिनेट हमारा होगा 0। यह है हमारा वर्टेक्स। अब वर्टेक्स से लेकर फोकस तक का डिस्टेंस ये a यूनिट्स होता है। आप पॉजिटिव x एक्सिस के ऊपर राइट साइड पर आए हैं, सो ये हमारा जो x कोऑर्डिनेट है इस पॉइंट का, फोकस का, ये हो जाएगा a। अब स्टूडेंट्स वर्टेक्स से डायरेक्ट्रिक्स लाइन तक का जो डिस्टेंस है वो भी a यूनिट्स होता है, लेकिन आप आ गए नेगेटिव x एक्सिस पर। डायरेक्ट्रिक्स लाइन आप ड्रॉ करेंगे, ये स्टूडेंट्स डायरेक्ट्रिक्स लाइन हमने ड्रॉ कर दी। इसकी इक्वेशन, चूंकि इस पॉइंट पर x की वैल्यू -a है और इस लाइन के ऊपर x की वैल्यू कांस्टेंट रहनी है, चूंकि ये वर्टिकल लाइन है, x इज इक्वल टू -a। मैं यहां पर लिखता हूं अगेन ताकि हम सारा कॉन्सेप्ट अपना बना सके। फोकस हमारे पास आ गया a,0, वर्टेक्स हमारे पास है 0,0, डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन हमारे पास आ गई x इज इक्वल टू -a और देन एक्सिस हमारी ऐसी लाइन होती है, आप जानते हैं कि जो फोकस और वर्टेक्स से पास करे, ये हमारा फोकस और ये वर्टेक्स, ये है हमारी लाइन जो जिसे हम कहते हैं एक्सिस ऑफ पैराबोला। इसे एक्सिस ऑफ सिमेट्री भी कहा जाता है पैराबोला के लिए। स्टूडेंट्स ये हमारा है x एक्सिस की इक्वेशन आप जानते हैं y इज इक्वल टू 0। अब स्टूडेंट्स लेटेस्ट रेक्टम की इक्वेशन, लेटेस्ट रेक्टम इज ऑलवेज पैरेलल टू डायरेक्ट्रिक्स बट पासिंग थ्रू फोकस। स्टूडेंट्स ये हमारा डायरेक्ट्रिक्स, ये लाइन मैं पूरी ड्रॉ नहीं कर रहा हूं, ये हमारी वर्टिकल लाइन। अब स्टूडेंट्स ये x की वैल्यू a में से पास कर रही है वर्टिकल लाइन, सो x इज इक्वल टू a। ये हमारे पास है लेटेस्ट रेक्टम की इक्वेशन। अब स्टूडेंट्स ये तो कहानी उस सूरत में है कि जब आपका वर्टेक्स जो है वो ओरिजिन पर होगा, और अगर वर्टेक्स ओरिजिन पर नहीं होगा तो चेंज क्या आएगा? स्टूडेंट्स x वैल्यू के अंदर h ऐड हो जाएगा और y वैल्यू के अंदर k ऐड हो जाएगा। अब हम बना लेते हैं h और k के बाद जो हमारे फॉर्मूलाज बनेंगे, f यानी फोकस हमारे पास आ जाएगा a प्लस h और 0 प्लस k आ जाएगा यहां पर। वर्टेक्स हमारे पास hk, उसके बाद x इज इक्वल टू -a प्लस h। चूंकि ये x की वैल्यू है सो x की वैल्यू में मैंने h ऐड कर दिया, y की वैल्यू में हम k ऐड करेंगे और यहां पर भी x की वैल्यू है तो इसमें h ऐड हो गया। ये स्टूडेंट्स हमारे पास तमाम फार्मूलाज आ गए। अगर वर्टेक्स ओरिजिन पर होगा h और k 0 होने की सूरत में आपके ये फार्मूलाज वापस आ जाएंगे, और अगर h और k नॉन जीरो हुए तो आपके ये फार्मूलाज एग्जैक्टली इसी तरह से यूज होंगे। अब स्टूडेंट्स हम सॉल्व करते हैं पार्ट 9। अब आप पार्ट 9 में अगर देखें तो हमें y स्क्वायर टर्म नजर आ रही है, हमें y के लिए स्क्वायर कंप्लीट करना है और y स्क्वायर जो टर्म है इसका कोएफिशिएंट 1 होना चाहिए, पॉजिटिव 1 होना चाहिए। अब स्टूडेंट्स इसका सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। गिवन इक्वेशन इज
x प्लस 8 माइनस वाई स्क्वायर प्लस 2y इज इक्वल टू 0। इन दोनों टर्म्स को दूसरी तरफ शिफ्ट कर देते हैं ताकि वाई स्क्वायर का जो कोएफिशिएंट है वो पॉजिटिव 1 भी बन जाए और पॉजिटिव भी हो जाए। पॉजिटिव 1 तो पहले ही है लेकिन पॉजिटिव हो जाएगा। सो वाई स्क्वायर माइनस 2y इज इक्वल टू x प्लस 8। अब स्टूडेंट्स हमें y के लिए स्क्वायर कंप्लीट करना है ताकि ये जो इक्वेशन है इसकी शक्ल बन जाए y माइनस के होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4a इंटू एक्स माइनस एच। लेफ्ट साइड पर स्क्वायर कंप्लीट करने के लिए हम क्या करेंगे, ये हमारे पास y स्क्वायर टर्म, इसको हम इस तरह लिख सकते हैं। अब स्टूडेंट्स जो y वाली टर्म है ये इनफैक्ट 2ab टर्म है। अब यहां पर अगर माइनस है तो इसका मतलब है ये माइनस 2ab टर्म है। माइनस 2 ये आ गया y, a स्क्वायर माइनस 2a। अब यहां पर मैं क्या लिखूं कि प्रोडक्ट करने से हमारे पास 2y आ जाए वापस। शाबाश, 2y मुकम्मल हो चुका, यहां पर हमें 1 लिखना चाहिए, यानी ये आ गई हमारे पास b की वैल्यू प्लस b स्क्वायर। a स्क्वायर माइनस 2a b प्लस b स्क्वायर इज इक्वल टू, अब ये हमने अपने पास से लिखा है, कीप इन माइंड, x प्लस 8 प्लस 1 का स्क्वायर, ये हमने राइट साइड पर भी लिख दिया। लेफ्ट साइड पर हमारे पास स्क्वायर कंप्लीट हो गया, दैट इज y माइनस 1 होल स्क्वायर इज इक्वल टू x प्लस 9। अब स्टूडेंट्स ये हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म बन चुकी है। आप सोच रहे होंगे कि राइट साइड पर ब्रैकेट नहीं कोई बन रही, तो स्टूडेंट्स बना लें, कोई मसला नहीं, सिर्फ लिखने का अंदाज है हमारा। हम यहां लिख सकते हैं 1 इंटू एक्स प्लस 9। ये स्टूडेंट्स हमारे पास आ गई स्टैंडर्ड फॉर्म। अब हम यहां पर लिखेंगे बाय ऑब्जर्विंग द इक्वेशन वी न्यू दैट it is a rightward open parabola. So comparing it with स्टैंडर्ड इक्वेशन, इसे स्टैंडर्ड इक्वेशन के साथ कंपेयर करेंगे। राइटवर्ड ओपन पैराबोला की स्टैंडर्ड इक्वेशन हमारे पास होती है y माइनस के होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4a इंटू एक्स माइनस एच। अब स्टूडेंट्स यहां से हमने वैल्यूज निकालनी है। k की वैल्यू क्या बन रही है, शाबाश, y माइनस के, यहां पर y माइनस 1, k की वैल्यू आ गई 1। h की वैल्यू क्या बन रही है, यहां पर है माइनस एच, यहां पर है प्लस 9, सो h की वैल्यू माइनस 9। अब स्टूडेंट्स 4a हमारे पास इक्वल है 1 के, यानी इसका मतलब ये हुआ कि लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम जो है इस पैराबोला की वो 1 है। 4a आप जानते हैं कि लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम होती है। a की वैल्यू हमारे पास आ गई 1/4। a क्या होता है, डिस्टेंस बिटवीन फोकस एंड वर्टेक्स या डिस्टेंस बिटवीन वर्टेक्स एंड डायरेक्ट्रिक्स लाइन। स्टूडेंट्स ये तीन वैल्यूज को जरा हम थोड़ी सी रिस्पेक्ट दे दें क्योंकि इनकी बेस पर हमने आगे चलना है, इनको हाईलाइट कर लें। अब स्टूडेंट सबसे पहले हम जिक्र करेंगे वर्टेक्स का। वर्टेक्स स्टूडेंट्स हमारे पास होता है, ये हमने यहां मालूम किया था, h, k। वर्टेक्स राइटवर्ड, अपवर्ड, डाउनवर्ड, लेफ्टवर्ड, हर केस में वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट्स यही रहते हैं। वर्टेक्स होता है h, k। सो h की वैल्यू स्टूडेंट्स हमारे पास है यहां पर -9 और k की वैल्यू है 1। -9 और k की वैल्यू है 1। ये स्टूडेंट्स हमारे पास आ गया वर्टेक्स। वर्टेक्स के बाद हम बात करेंगे फोकस की। राइटवर्ड ओपन पैराबोला केस में फोकस के स्टूडेंट्स हमने कोऑर्डिनेट्स मालूम किए थे a प्लस एच, k। अब यहां पर वैल्यूज पुट करते हैं। a की वैल्यू स्टूडेंट्स हमारे पास है 1/4, h की वैल्यू हमारे पास -9।
और k की वैल्यू है 1। इसे सिंप्लीफाई किया, 4 9s are 36, 1 minus 36 is minus 35 by 4. 4 9s are 36, 1 minus 36 will be minus 35 by 4, 1. अब स्टूडेंट्स यहां पर एक चीज हमने ऑब्जर्व करनी होती है। हम जानते हैं कि फोकस और वर्टेक्स दोनों एक्सिस ऑफ पैराबोला पर आते हैं। आप जरा फोकस के कोऑर्डिनेट्स देखें, ये फोकस के कोऑर्डिनेट्स और ये हमारे पास है वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट्स। इन दोनों के अंदर ऑर्डिनेट की वैल्यू सेम है। स्टूडेंट्स अगर दो पॉइंट्स का ऑर्डिनेट सेम हो तो इसका मतलब ये होता है कि दोनों एक हॉरिजॉन्टल लाइन पर हैं और वो हॉरिजॉन्टल लाइन की जो इक्वेशन है वो उसी सेम ऑर्डिनेट से हमें मिलती है। यहां पर ऑर्डिनेट की वैल्यू 1, यहां पर भी ऑर्डिनेट की वैल्यू 1। इसका मतलब है कि एक्सिस की जो इक्वेशन है वो y इज इक्वल टू 1 होगी। ये स्टूडेंट्स हमने फोकस और वर्टेक्स को देखकर इनफैक्ट जज कर लिया। अब हम बढ़ते हैं डायरेक्ट्रिक्स लाइन पर। डायरेक्ट्रिक्स की स्टूडेंट्स इक्वेशन जो हमने फॉर्मूला बनाया था वो था x इज इक्वल टू माइनस ए प्लस एच। राइटवर्ड ओपन पैराबोला केस में x इज इक्वल टू माइनस ए प्लस एच, x इज इक्वल टू माइनस ए की वैल्यू है 1/4, h की वैल्यू स्टूडेंट्स हमारे पास है -9। 4 9s are 36, -36 -1 -37, x plus 37/4 इज इक्वल टू 0। आप फर्दर सिंप्लीफाई यहां पर कर सकते हैं। इस डिनोमिनेटर को रिमूव करने के लिए आप 4 से मल्टीप्लाई कर दें, आपके पास आ जाएगा 4x प्लस 37 इज इक्वल टू 0। ये स्टूडेंट्स आपके पास आ गई डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन। अब स्टूडेंट्स हम बात करेंगे एक्सिस की। एक्सिस की इक्वेशन अभी हमने मालूम कर ली थी कि y इज इक्वल टू 1 है। हम यहां पर फॉर्मूला का जिक्र कर देते हैं। सिंस एक्सिस की इक्वेशन राइटवर्ड, लेफ्टवर्ड, अपवर्ड, डाउनवर्ड, इन चार केसेस के अंदर फोकस और वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट्स देखकर हमें पता चल जाती है। आपके एमसीक्यूज के लिए आपको बता रहा हूं, दोबारा बता देता हूं। फोकस और वर्टेक्स को अगर आप देखें, आप इन दोनों में देखें कि कौन सा जो कोऑर्डिनेट है, एक्स कोऑर्डिनेट या वाई कोऑर्डिनेट, कौन सा सेम आ रहा है दोनों के अंदर। इन चार केसेस में कोई एक जरूर सेम होगा। आप वो सेम वैल्यू पकड़े, वो अगर x की वैल्यू है तो x इज इक्वल टू वो वैल्यू, और अगर वो y की वैल्यू है तो y इज इक्वल टू वो वैल्यू आपके पास एक्सिस की इक्वेशन होगी। यहां पर y इज इक्वल टू 1 हमारे पास एक्सिस की इक्वेशन है, लेकिन मैं यहां पर यूज कर रहा हूं फॉर्मूला। एक्सिस के लिए हमारे पास स्टूडेंट्स फॉर्मूला है y इज इक्वल टू k। y इज इक्वल टू k हमारे पास फॉर्मूला जब राइटवर्ड ओपन पैराबोला होगा, y इज इक्वल टू k। अब k की वैल्यू है 1, y इज इक्वल टू 1, y माइनस 1 इज इक्वल टू 0। जनरल फॉर्म में हमने एक्सिस की इक्वेशन को कन्वर्ट कर दिया। अब स्टूडेंट्स हम बात करेंगे लेटेस्ट रेक्टम की। लेटेस्ट रेक्टम स्टूडेंट्स, लेटेस्ट रेक्टम जो है हमारा फोकस से पास करता है। अब हमारे पास यहां पर ये जो पैराबोला है ये राइटवर्ड ओपन पैराबोला है। राइटवर्ड ओपन पैराबोला में लेटेस्ट रेक्टम जो होगा वो परपेंडिकुलर लाइन होगी। अब फोकस को अगर आप देखें तो फोकस के ये कोऑर्डिनेट्स हैं। अब स्टूडेंट्स परपेंडिकुलर लाइन की इक्वेशन होती है x इक्वल टू कांस्टेंट। ये आपको एमसीक्यूज के लिए बता रहा हूं कंसेप्ट। x इज इक्वल टू -35/4, ये आपका लेटेस्ट रेक्टम की, यहां पर आपके लेटेस्ट रेक्टम की इक्वेशन इस सूरत में होगी। मैं फॉर्मूला यूज कर रहा हूं ताकि अपना जो लॉन्ग क्वेश्चन है उसको हम उसकी फॉर्मेलिटी को पूरा करें। लेटेस्ट रेक्टम की इक्वेशन हमारे पास है x इक्वल टू a प्लस एच। पहले हम बात करें इक्वेशन की। x इज इक्वल टू a प्लस एच। अब a और h की वैल्यूज पुट करते हैं। a की स्टूडेंट्स वैल्यू हमारे पास है 1/4 और h की वैल्यू है -9। 4 9s are 36, -36 प्लस 1 -35। लेफ्ट साइड पर x प्लस 35/4 इज इक्वल टू 0। x इज इक्वल टू -35/4 मैंने आपको यहां पर बताया था।
ये वही वैल्यू है, मैंने उसे लेफ्ट साइड पर शिफ्ट कर दिया। 4x प्लस 35 इज इक्वल टू 0। ये स्टूडेंट्स आ गई लेटेस्ट रेक्टम की इक्वेशन। लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम, फॉर्मूला होता है 4 इंटू ए, 4a, 4 इंटू ए की वैल्यू स्टूडेंट्स हमारे पास है 1/4 और लेटेस्ट रेक्टम की लेंथ आ गई 1। नाउ स्टूडेंट्स ग्राफ स्केचिंग। ग्राफ स्केचिंग में सबसे पहले टेबल। स्टूडेंट्स हम बनाएंगे टेबल, दो कॉलम्स हमारे, एक x और दूसरा y। सबसे पहले हम यहां पर लिखेंगे इस टेबल के अंदर वर्टेक्स। वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट्स हैं -9, 1। x की वैल्यू -9 और y की वैल्यू 1। अब स्टूडेंट्स ये हमारा राइट वर्ड ओपन पैराबोला है, यानी यहां पर हम x वैल्यूज को चेंज करेंगे। आप स्टूडेंट्स -9 के बाद आप यानी राइट साइड पर आप चलेंगे तो आप -8, -7, -6 और -5 ये चार वैल्यूज ले लें। इन चार वैल्यूज के अगेंस्ट आपको हर वैल्यू के अगेंस्ट x की दो वैल्यूज मिल गई। ये आपने तमाम वैल्यूज को लिख दिया। स्टूडेंट्स हमारे पास टोटल पॉइंट्स हो गए 9, एक वर्टेक्स और फर्दर ये जो हमने 8 पॉइंट्स कैलकुलेट कर लिए। अब स्टूडेंट्स आप XY प्लेन पर इन तमाम पॉइंट्स को लोकेट करें, डॉट्स प्लेस करें और इन डॉट्स को स्मूथ कर्व के जरिए ज्वाइन कर दें। दोनों साइड्स पर एरोहेड लगा दें जो ये शो करेगा कि ये पैराबोला नेवर एंडिंग है और ये आपने हमेशा करना है। मेरा ख्याल है लास्ट जब मैंने प्रॉब्लम सॉल्व किया तो ग्राफ स्केचिंग में मैंने आपको ये नहीं बताया। आपने हमेशा पैराबोला का जो एंड पॉइंट्स है वहां पर एरोहेड जरूर लगाना है। अब स्टूडेंट्स आप फोकस मेंशन कर दें, यानी फोकस के कोऑर्डिनेट्स, और वर्टेक्स मेंशन कर दें और डायरेक्ट्रिक्स लाइन भी ड्रॉ करके उसकी इक्वेशन साथ लिख दें। ये स्टूडेंट्स हमारी ग्राफ स्केचिंग इस पैराबोला के लिए मुकम्मल हुई। अब स्टूडेंट्स जो रिमेनिंग पार्ट्स हैं वो आपने खुद सॉल्व करने हैं होमवर्क के तौर पर। यहां पर इस लेक्चर को एंड करते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम सेकंड प्रॉब्लम इसी एक्सरसाइज का डिस्कस करेंगे। थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज।